सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के वाली सीरीज में। फिर से एक नए सिरे से आगाज और कला एवं संस्कृति के एंटीबायोटिक से उसकी शुरुआत साथियों। पहले एंटीबायोटिक का हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, फिर से एक नए अंदाज में आगाज हो रहा है एंटीबायोटिक सीरीज का। वे सीरीज साथियों जिसे लेने के बाद आपको किसी और दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घंटे घंटे वर्षों आपको लग गए होंगे तैयारी करते करते, लेकिन उन वर्षों की तैयारी में साथियों ये 5-5 मिनट के एंटीबायोटिक आप पे भारी पड़ेंगे। और यदि वाकई आप इस बात को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों आप घंटे वाला निशान दबा के आप लोग हमारा बिल्कुल मनोबल बढ़ाइए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। राजस्थान की हस्तकला देखिए, आपके सिलेबस में चाहे कोई भी ग्रेड शिक्षक ही हो, कोई भर्ती हो, उसमें हस्तकला या हस्तशिल्प आपके सिलेबस में होता है मित्रों। ठीक है, स्वागत आपका राजस्थान पर। बात आती है हमारे पास सबसे पहले थेवा कला। दोस्तों थेवा कला क्या चीज है? देखिए, हम लोग कहेंगे थेवा कला, गौर से समझिए इसको, कि कांच की वस्तु पर, कौन सी वस्तु पर? कांच की वस्तु पर। क्या कहा मैंने मित्रों? कांच की वस्तु पर सोने का चित्रांकन, जो भी किसा रंग से होगा, हरा रंग से। यानी कांच में हमें सोना दिखाई दे, सोने में हमें कांच दिखाई दे, तो वे हरा रंग जो बेल्जियम का कांच होता है उस पर जो कला की जाती है उसे थेवा कला कहते हैं। भाई कम सोना लगे तो उसे बनाने की जो प्रोसेस है उसे थेरना प्लस वादा कहते हैं। इसी कला का उपनाम क्या है? थेरना वादा। हो सकता है थेवा कला ऑप्शन ना दे, आपको थेरना वादा ऑप्शन में दे दे। इस कला को जो जन्मदाता है नाथूजी सोनी है। नाथूजी सोनी ने इस कला को शुरू किया। अब वर्तमान में बात करें तो रामनिवास और शंकरलाल सोनी है। रामनिवास और शंकरलाल सोनी वर्तमान में है। ठीक है, कई अब तो और भी हो गए हैं आप लोगों के। तो इस कला को, ये बात ध्यान रखें आप लोग, महिलाओं को नहीं सिखाया जाता है, महिलाओं से पर्दा करके बना जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि महिलाओं के सामने हमने बनाया तो कहीं ना कहीं बात को लीक कर सकती है, क्योंकि कहीं दूसरे परिवार की बेटी हमारी बहू है, हमारी बेटी है दूसरे परिवार की बहू है। और ऐसे आप पढ़ते हो, मैं नहीं कह रहा कहीं तुम मेरे ऊपर गुस्सा करे, ऐसा कहते हैं कि इनके दिल में बात नहीं पचती, बता देती है दूसरे को। तो ये मान्यता है इस परिवार की, इसलिए ये कला इसी परिवार तक सीमित है। और ऐसी कला, एक ही कला के लिए जिसे सर्वाधिक अवार्ड मिल चुके हैं, सर्वाधिक अवार्ड मिल सके ये कला, क्योंकि है ये परिवार में। अब अवार्ड कोई मिले तो इसी के लिए मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, दूसरा बात हम बात करें साथियों, थेवा कला हमारे समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा स्पीड बराबर रहेगी, मैं पहले बता दूं आप लोगों को। बात आता है बादला। दोस्तों जिंक धातु का लेप करके ठंडा पानी का जो बर्तन बनाते हैं उसे बादला कहते हैं। बाबू, जिंक धातु का लेप करके ठंडा पानी का बर्तन बनाते हैं उसे बादला कहते हैं। और ये बादला जोधपुर को प्रसिद्ध है। तो हम कहेंगे ठंडा पानी बादलों से मिलता है, सर्वाधिक आवश्यकता जोधपुर को है। ठंडा पानी बादलों से मिलता है, सर्वाधिक आवश्यकता किसको है? जोधपुर को है। पचीकारी, तो कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। कोरे नग, क्या कहा मैंने? कोरे नगों को आभूषणों पर जमाने की जो कला है, क्या कहा मैंने? कोरे नगों को आभूषणों पर जमाने की जो कला है उसे क्या कहते हैं? पचीकारी कहते हैं। और उसे चिपकाना क्या कहलाता है? विकलाती कहलाता है। राजस्थानी संस्कृति में पूछे पचीकारी क्या है, आपके कोरे नगों को आभूषणों पर जमाने की कला क्या है? पचीकारी। और उन्हें आपस में चिपकाना क्या कहलाएगा? विकलाती कहलाएगा। ध्यान रखें आप लोग, क्या कहलाएगा? विकलाती कहलाएगा। ध्यान रखें आप लोग। आगे बढ़े, क्लियर आ रहा है ना भाई आप लोगों के? कोई किसी प्रकार की समस्या आपके? कोई नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो हमारे पास में एक शब्द और समझना पड़ेगा हमको। ये देखिए, ये गोले को पढ़िए, गोला क्या कह रहा है? गोला क्या कह रहा है? ये देखिए, गोले की बात कर रहे हैं हम लोग। आप पढ़े हो राजस्थानी हस्तकला, राजस्थानी हस्तकला। इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, यदि आप लोग सीखेंगे निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। बस आपका मन चाहिए साथियों, आपके दिल में यह ना रह जाए कि सर हम किसी अभाव के कारण तैयारी नहीं कर पाए। सब कुछ आपके सामने है। देखिए हमने क्या कहा है यहाँ पे, गौर से देखिए आप लोग। थोड़ा इसको मैं स्लाइड को छोटा कर देता हूं, ये थोड़ा छोटा कर देता हूं एक बार इसको, ताकि पूरा इसी पेज पर आ जाए। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए राजस्थानी हस्तकला, और उसमें भी आप लोग पढ़ रहे हो धातु संबंधी हस्तकला। मैंने ग्रुप बना दिए हैं। ऐसे ग्रुप आप लोगों को ध्यान देखने को बहुत कम मिलेंगे साथियों, बहुत कम देखने को मिलेंगे आप लोगों को। धातु हस्तकला, ये देखिए मित्रों, यहां हमारे पास में ये गोला है। इसमें एक चीज गौर से देखिए आप लोग कि एक शब्द लिखा हुआ है इसमें थलाई। थलाई क्या है? देखिए कोई भी आकृति हो, क्या कहा मैंने? कोई भी आकृति हो दोस्तों, और उस आकृति को
अगर हमने ठोक कर उबारा है तो वे थलाई कहलाता है, और अगर उसे कलम से उबारा है तो वे क्या कहलाएगा? चिताई कहलाएगा। आपने देखोगे दूधिया होता है, लीटर लेके जाता है ना दूधिया, तो वे नीचे से अलग देखो दूध ऐसे लेके आता है तो नीचे से मारता है, ठीक है, तब लेने जाता है तो अंदर से उसे थोड़ी सी ऐसे नीचे निकाल लेता है ताकि 2-4 आपका जितना भी दूध ज्यादा है, बाजार मंडी में देने जाता है पीछे से ठोक लेता है ऐसे। तो ठोक कर आकृति को उबारना थलाई, कलम से आकृति को उबारना चिताई साथियों, और खुदाई करना टचाई कहलाता है। धातु नगरी नागौर कहते हैं। अब धातु है, देखो चूल्हा है, अब धातु को हमें गर्म करना पड़ेगा, तो धातु को जो गर्म करेंगे, क्या कहा मेरे मित्रों, धातु को जो गर्म करेंगे चूल्हा चाहिए हमें, और वे चूल्हा क्या कहलाएगा? आरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आरण कहलाएगा। बात क्लियर? आरण कहलाएगा। और ढलाई को भरत कहते हैं साथियों। कलाई, कला होगी तो उसमें चमक निकालेंगे, और टचाई को, खुदाई को टचाई कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। खुदाई को टचाई कहते हैं, कलाई को चमक कहते हैं, थलाई ठोकर आकृति उबारना, चिताई कलम से उबारना, टचाई खुदाई करना। धातु नगरी नागौर है। चूल्हा को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? आरण है, गर्म करने वाला। और ढलाई क्या कहलाता है? भरत कहलाता है। कोप्तगिरी, हमारे पास लोहा फौलाद की धातु है और उस पर सोना पीतल की परत चढ़ा दी तो वे कोप्तगिरी कहलाएगी। अगर यही हमने चांदी के तारों की परत चढ़ा दी तैनीसा कहलाएगी। यही हमने चांदी के तारों की जड़ाई कर दी तारकसी कहलाएगी। फर्क कुछ भी नहीं है। आपने देखो तलवार देखा होगा, जहां से पकड़ते हैं, देखो आप लोगों ने ऐसे तलवार देखा होगा, तो वे तलवार जहां से पकड़ते हैं गोल्ड या सिल्वर कलर की होती है। तो हमने कहा सोना या पीतल की परत चढ़ा दी कोप्तगिरा कहलाई। लोहा फौलाद धातु पर चांदी के तारों की जड़ी कराई तैनीसा कहलाई। और चांदी के तारों की हमने जड़ाई, वे परत है, और जड़ाई तारकशी। वैसे तहनीश और तारकशी एक जैसे है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये सभी कला जयपुर की हैं। कोई कोमा अलवर लगा रखा है, कोई में उदयपुर, नंबर 1 जयपुर है। तारकशी के जेवर पूछे, इंपॉर्टेंट है। तारकशी के जेवर कहां के हैं? श्रीनाथ द्वार राजसमंद के। क्या कहा मैंने? तारकशी के जेवर कहां के? श्रीनाथ द्वार राजसमंद के। पन्नीगिरी, हम कहेंगे सोने एवं चांदी के तारों को हिरण की खाल में रखकर उन्हें पन्नी जैसी कला देने की, पन्नी जैसी आकर देने की कला क्या कहलाती है? पन्नीगिरी। आपने मिठाइयों की दुकान देखा होगा, इतना पतला पन देते हैं, एक ही तार को बारी बारी से कूटते हैं, पन्नी जैसी आकर, इसलिए पन्नीगिरी कहते हैं साथियों। इसे हम तबक या बर्क भी कहते हैं। कुंदन कला, हम कहेंगे आभूषण लिए हमने, और आभूषणों पर कोई भी कीमती रत्नों की हमने क्या कर दी? जड़ाई कर दी। आभूषणों पर कोई भी कीमती रत्नों की हमने क्या कर दी? जड़ाई कर दी। तो आभूषणों पर कोई भी कीमती रत्नों की जड़ाई करने की कला क्या कहलाती है? कुंदन कला कहलाती है, जयपुर की है। पीतल के बर्तन, क्या कहा मैंने? पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तनों पर जो भी कोई कलाकृति करते हैं उसे क्या कहलाते हैं? मुरादाबादी कहते हैं। दोनों फर्क देखिए, आभूषणों पर कीमती रत्नों की जड़ाई कुंदन कला, और पीतल के बर्तनों पर जो भी कलाकृति करेंगे उस कला को मुरादाबादी कहेंगे। दोनों जयपुर के प्रसिद्ध है। लेकिन आपसे पीछे पीतल के बर्तन कहां के हैं दोस्तों? पीतल के बर्तन बालेड़ी दौसा के हैं। मीनाकारी, जी हम कोई भी कला कर रहे हैं आभूषणों पर या वस्तु पर, हम मीना चढ़ाने की कला ही मीनाकारी है। और मीनाकारी यहाँ की नहीं थी, लाहौर से इसे मान सिंह लेके आया आमेर, तो जयपुर के प्रसिद्ध है। हम कहें कुदरत की देन है कि मीनाकारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है। इसका मतलब कुदरत की देन है कि मीनाकारी जयपुर प्रसिद्ध है, तो कुदरत सिंह को मीनाकारी का जादूगर कहते हैं। लाहौर से आमिर कौन लेके आया? मान सिंह लेके आया। कहां की है? लाहौर की। मीनाकारी आभूषणों पर, वस्तु पर मीना चढ़ाने कला, मीनाकारी जयपुर प्रसिद्ध है। मुरादाबादी पीतल के बर्तनों पर कला करते। कुंदन कला आभूषणों पर कीमती रत्नों की जड़ाई। पन्नीगिरी सोना एवं चांदी के तारों को जानवर खाल में रख के कुटाई करके पन्नी जैसी आकर देने कला। तारकसी लोहा फौलाद धातु पर चांदी के तारों की जड़ाई। तहनीसा लोहा फौलाद धातु पर चांदी की परत चढ़ाना। कोप्तगिरी लोहा फौलाद धातु पर सोना पीतल की परत चढ़ाना। साथियों, क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, और लगातार सीरीज में बने रहें। अब क्या करेगा? थोड़ा आपको चेंज करेगा। वे सोना पर मीनाकारी कहां है? थेवा कला पे पढ़ा है मैंने, प्रतापगढ़। आपसे चांदी पर मीनाकारी श्रीनाथ द्वार राजसमंद जेवर पढ़ा है मैंने। पीतल पर बर्तनों पर क्या कहलाया? मुरादाबादी जयपुर की है। तांबे पर भीलवाड़ा है। जिंक पे हमने बादला पढ़ा, और कागज पे बीकानेर है। साथियों, ये पीडीएफ प्राप्त कर लेना, आपके एक प्रिंट निकलवा लेना, कला एवं संस्कृति के डायग्राम वाली फाइल, और वो डायग्राम वाली फाइल आपके पास रहनी चाहिए। और देख लें 46 पेज की फाइल है, वहीं से एंटीबायोटिक चलेगी। सीरीज का आगाज हो चुका है, तो आप बिल्कुल एक नए सिरे से फिर से इस एंटीबायोटिक का आगाज। साथियों स्वागत, राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।